इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। तो जो पिछले 50 सालों से बापूजी करते आ रहे हैं वही कार्यक्रम आज रहा। यहाँ जीवन उपयोगी सामग्रियाँ ज़रूरतमंद भाई बहनों को, माताओं को बंटवाया गया। धर्म के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। देखो, जहाँ रोड रास्ता नहीं, मोबाइल, ये सब, ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये विदेशों की कई ताकतें, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है कि गांव गांव, गली गली जा जाकर पैसे बांट रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। तो धर्म नहीं रहेगा तो फिर साधु संतों का आदर कौन करेगा? तो साधु संत एक होकर ग्राउंड लेवल में आकर अगर लगें तो साधु संत क्यों सफल नहीं होंगे? बस आने और लगने का समय, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। धर्म रहेगा तो सब कुछ ही रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। समझते बोली बा, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। हरि ओम। जय हो। जो बापूजी पिछले 50 सालों से करते आ रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको जीवन उपयोगी सामग्रियां का वितरण, और विशेष करके धर्म है तो सब कुछ है, तो धर्म का ज्ञान इनको होना ज़रूरी है। वो बहला फुसला कर, कईयों को देखा जा रहा है अति सरल हैं, पर उनको ऐसे ही बहला फुसा कर वो धर्म से संप्रदाय को ले रहे हैं। तो बापू हमारे ऐसे हैं जिनके ऊपर इतना आरोप लगा, एक टायर तक भी रोड में जलने नहीं दिए। उन्होंने कहा कि मेरे कारण मेरे देश की 2 पैसे की भी संपत्ति की हानि ना हो। ऐसे संत, तो वो चाहते हैं सबका मंगल, सबका भला हो। तो जो पिछले 50 सालों से बापूजी करते आ रहे हैं वही कार्यक्रम आज रहा। यहाँ जीवन उपयोगी सामग्रियाँ ज़रूरतमंद भाई बहनों को, माताओं को बंटवाया गया। धर्म के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। महाराज जी देख रहे हैं कि मोबाइल के नेटवर्क नहीं आ रहे, सड़कें भी ऐसी नहीं है। गरीबों के मकान देखो तो टूटे फूटे मकान है, लेकिन यहाँ चर्च देखो तो एकदम आलीशान चर्च है। रास्ते में आए 3-4 चर्च हमने देखे, एकदम बड़े बड़े आलीशान चर्च बने हुए हैं। ये समझने वाली बात है कि जिनके देखो, जहाँ रोड रास्ता नहीं, मोबाइल, ये सब, ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े बड़े चर्च बन रहे हैं, तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ज़रा सोचिए। ये विदेशों की कई ताकतें, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है कि एक भी हिंदू देश नहीं बचा, जो भी भारत में है थोड़ा ज़्यादा, उसको भी नाश करने के लिए वो विदेश वाले लगे हुए हैं। तो कम से कम देश के जो साधु संत हैं वो तो एकजुट होना चाहिए। कहते हैं कि 2 आँख एक साथ बंद होती, एक साथ खुलती, एक साथ रोती है, एक साथ सोती है, एक दूसरे को आज तक कभी देख नहीं पाई। इनमें इतनी एकता है, देख नहीं पाई, पर साधु संत एक दूसरे तो देखा देखी होते हैं। अगर एक नहीं हो पाएंगे तो विदेशों से पैसे आ रहा है, गांव गांव, गली गली जा जाकर पैसे बांट रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं। तो धर्म नहीं रहेगा तो फिर साधु संतों का आदर कौन करेगा? तो इसीलिए समय आ गया है, सब एकजुट होकर संघ शक्ति कलयुगे। जैसे बापूजी ऊपर जितना भी आरोप लगा, फिर भी बापू रुके नहीं, और उनकी समितियाँ गुरु भक्तों को लगाए हुए हैं, और आज भी देखिए गली गली जाकर। तो इसीलिए सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी अब लगे हैं, काफ़ी लगे हैं सनातन में, तो कम से कम थोड़ा भी गांव गांव जाकर इनको जागरण करने का समय आ गया। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। धर्म रहेगा तो सब कुछ ही रहेगा। हमने देखा यहाँ ईसाई मिशनरी बहुत होशियारी से काम कर रहे हैं, अपने धर्म में बहुत होशियारी से ला रहे हैं। कैसे? जैसे हिंदू लोगों का मंदिर होता है तो
उसी तरह से वो चर्च की बनावट बना रहे हैं। और जैसे गमला बनाते हैं और उसमें तुलसी लगाते हैं, तो गमला का आकार दे के और उसमें क्रॉस लगा रहे हैं कि हिंदू भोले वाले होते हैं हमारे धर्म में, बड़ी होशियारी से आ जाए। वो मच्छर के नहीं होते हैं। मच्छर ऐसा एक प्राणी है, सबसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है मच्छर, उसके कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है। तो मच्छर जैसे नीचे ऊपर साइड जिधर भी मौका देकर वो डंक मार लेता है। तो उसी प्रकार ये लोग जाकर जैसे जंगल एरिया में लोग जहाँ सरल हैं तो उनकी सरलता का लाभ उठाते हैं और वो भ्रमित कर रहे हैं। तो वो रात दिन उल्टी राह पर ले जाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं और सफल हो रहे हैं। तो साधु संत एक होकर ग्राउंड लेवल में आकर अगर लगें तो साधु संत क्यों सफल नहीं होंगे? बस आने और लगने का समय उल्टे में वो सफल हो रहे हैं, अपन सही में क्यों सफल नहीं होंगे? सही ढंग से लगें तो हम भी जरूर सफल होंगे। कि यहाँ जो लोग अपना धर्म को जो बिगाड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम पहुँच पाए हैं, इतने हम बहुत खुश हैं। और यहाँ पर जो भी खाना बनाया हम भी तो वही 4 बजे खाए, फिर भी हमको कोई नहीं लगा कि हम खाए कि नहीं खाए भी भूल जाते इतना उनको लोग देख करके। क्योंकि हमारा गुरुदेव ने अपना पूरी ज़िंदगी अपना संस्कृति को बचाने के लिए बिता दिया। हम ऐसे गुरु का शिष्य है कि जो स्वयं धर्म को रक्षा के लिए आज 11 साल से जेल के अंदर बैठे हैं और एक बार भी अपने लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना संस्कृति की रक्षा करने के लिए कहा। तो मैं समाज से ये विनती करता हूँ, ऐसे गुरु को पहचानो। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।